हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन व्रत करने वाले लोगों को पूजा करने के साथ कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत कथा का पाठ करने से लोगों को जीवन में सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है रवि प्रदोष व्रत रखने से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी प्रकार के भय, परेशानी और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 सितंबर दिन रविवार को शाम 4:47 पर शुरू होगी और 30 सितंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी। वहीं 30 सितंबर को शाम 7:06 से भद्रा काल लग जाएगा, जिसका समापन 1 अक्टूबर को सुबह 6:14 पर होगा। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उन दोनों का एक पुत्र भी था। एक दिन वह पुत्र गंगा तट पर स्नान करने के लिए गया, लेकिन रास्ते में चोरों ने उसे पकड़ लिया। चोरों ने उससे कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं अगर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता देते हो। बालक ने कहा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तब चोरों ने पूछा कि तेरे इस पोटली में क्या है। बालक ने कहा कि इसमें मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने उसे जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। बालक उस नगर में एक बरगद के पेड़ की छाया में जाकर सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए आए और उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे एक बालक मिला, जिसे उन्होंने चोर समझकर बंदी बना लिया और बालक को राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। जब वह लड़का घर नहीं लौटा तब उसके माता पिता को अपने पुत्र की बड़ी चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उसी रात भगवान शंकर राजा के सपने में आए और उसे आदेश दिया कि उस बालक को छोड़ दो, क्योंकि वह चोर नहीं है। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने उस बालक को जेल से मुक्त कर दिया, जिसके बाद बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने लड़के की सारी बात सुनने के बाद अपने सिपाहियों को बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को लेकर आने को कहा। माता पिता बहुत ही डरे हुए थे। तब राजा ने बालक के माता पिता से कहा कि आप भयभीत न हों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके बालक ने चोरी नहीं की है। राजा ने ब्राह्मण का दुख दूर करने के लिए उसे 5 गांव दान में दिए। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी गरीबी दूर हो गई। अब हम जानेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा, यानी कि प्रदोष की दूसरी कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी,
तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और घर आकर उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से मिला। वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया और आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अंशुमती के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमती भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से इन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए हों, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। अब सभी लोग मिलकर के एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू। तो दोस्तों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।